ये कहानी है चौमिन की जो अपने हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली होता था। लेकिन एक दिन उसके हाथ एक गैंग लीडर का मोबाइल लग जाता है और फिर चौमिन उस मोबाइल से अपने सारे बुलीज से बदला लेता है और उस पूरी गैंग को कंट्रोल करने लगता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा चौमिन का बड़ा भाई आरआईपी हो जाता है और चौमिन को अपने बड़े भाई के सामान में से उसका फोन मिलता है जिसका यूज करके वो अपने बड़े भाई की पूरी गैंग को ऑर्डर देने लगता है और अपने स्कूल के सारे बुलीज से बदला लेता है। लेकिन उन बुलीज के लीडर्स को शक हो जाता है कि ये काम कोई फर्स्ट ईयर का बंदा ही कर रहा है, इसलिए वो चौमिन के साथ कुछ और फर्स्ट ईयर्स के लूजर्स को ऑडिटोरियम में बुलाता है और उनकी तलाशी लेना शुरू करता है। चौमिन अपना फोन बाहर निकालकर अपने बड़े भाई की गैंग को मैसेज करके बुलाने का सोचता है। इतने में ही मिनजो उसके पास आ जाता है और कहता है, तू ये क्या कर रहा है? तू तो बहुत ही सस्पिशियस लग रहा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में चौमिन मिनजो से घबराते हुए कहता है, मुझे अपने फोन में कुछ चेक करना था। मिनजो कहता है, अब बहाने बनाना बंद कर दे। अगर तुझे बुली होना पसंद नहीं था तो तुझे खुद ही फाइट बैक करना चाहिए था, ना कि लूजर्स की तरह किसी और को हायर करना। डरपोक, ऐसे माइंडसेट के साथ तू हमेशा एक लूजर ही रहेगा। चौमिन अपने मन में सोचता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं नहीं, तुम लूजर हो जो इतने सारे बंदे मिलकर अपने से कमजोरों के ऊपर रौब जमाते हो। तभी मिनजो का साथी चौमिन से उसका फोन लेने की कोशिश करता है, लेकिन चौमिन अपना फोन नहीं देता। तब वो बंदा चौमिन को एक पंच मारने वाला होता ही है कि इतने में एक आवाज आती है कि वो मैं था। तब सब लोग हैरान होकर देस्युल की तरफ देखते हैं जो कहता है, वो मैं था तो प्लीज सब लोगों को जाने दो। फिर देस्युल अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने वो इसलिए किया क्योंकि मुझे वो बुलीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने इंपीरियल गैंग से मदद मांगी। मिनजो सोचता है, मैंने इंपीरियल गैंग का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था और मैंने फर्स्ट ईयर्स के मेंबर से भी कहा था इस अटैक के बारे में चुप रहना। तो इसका मतलब ये बंदा सच कह रहा है, इसने ही वो सब किया है। लेकिन पहले और मिनजो चौमिन से उसका फोन छीन लेता है, लेकिन उसको उस फोन के अंदर इंपीरियल गैंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिलता। मिनजो कहता है, तूने कहा था ना तुझे कुछ अर्जेंट करना है, वो क्या था? चौमिन कहता है, एक गेम है जिसको मुझे आज प्री ऑर्डर करना था, मैं वही देख रहा था। मिनजो चौमिन को लूजर कहते हुए उसका फोन वापस दे देता है और देस्युल की तरफ जाता है जिसके भी फोन में इंपीरियल गैंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। देस्युल कहता है, ऑब्वियसली मैंने सारे मैसेजेस और सारे कॉन्टेक्ट्स को काम होते ही डिलीट कर दिया। मिनजो सोचता है, ऐसा लगता है कि यही बंदा कल्प्रिट है क्योंकि कोई भी इस सिचुएशन में अपने आप पर इल्जाम तो नहीं लेगा और इस काम से ग्योनहू मुझ पर और भी भरोसा करने लगेगा और जब वो मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने लगेगा मैं उस इडियट को अपने सारे काम करने के लिए मैनिपुलेट कर पाऊंगा। और चौमिन साइड में खड़ा पसीना बहाते हुए सोच रहा था, जैसे ही देस्युल ने इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया मैंने चैट को लीव कर दिया और सारे गैंग ऑफिसर को मेरी फ्रेंड लिस्ट से हाइड कर दिया। मेरी उंगलियां जिंदगी में पहली बार इतनी फास्ट चली है, लेकिन ये क्या हो रहा है? देस्युल इंपीरियल गैंग के बारे में आखिर कैसे जानता है? और मिनजो बाकी सबको वहां से जाने के लिए कहता है और हमें इंपीरियल गैंग के सेकेंड डिवीजन के लीडर जिजैंग को दिखाया जाता है
है जो देखता है उनके बॉस ने चैट को लीव कर दिया और वो इसको एक एरर समझकर अपने बॉस को चैट में दोबारा से इनवाइट कर देता है। फिर हमें चौमिन दिखाया जाता है जो टीचर के ऑफिस में जाता है और टीचर उसको कुछ पेपर्स सबकी डेस्क पर रखने का काम देता है और चौमिन उन पेपर्स को लेकर बाहर निकलता है। तभी उसके पीछे से मिनगुक आ जाता है जो चौमिन से कहता है, मैंने सुना कोई सेकेंड ईयर तुमको कहीं ले गया था, आखिर क्या चल रहा है? चौमिन कहता है, कोई थर्ड ईयर जिसका नाम मिनजो है, उसने कुछ लोगों को मेरे साथ ऑडिटोरियम में बुलाया था और मिनजो का नाम सुनकर मिनगुक शॉक हो जाता है और कहता है, चौमिन क्या तुम मुझसे कोई सीक्रेट छुपा रहे हो? आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो मिनजो ने तुमको बुलाया? क्या तुम ठीक तो हो? चौमिन कहता है, तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हो? आखिर वो है कौन? मिनगुक कहता है, मिनजो जब 8th ग्रेड में था तब उसने एक दूसरे बंदे का मार मार के सर खोल दिया और वो बंदा वहीं पर निपट गया और उसने ये सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसे दूसरे बंदे से कुछ स्मेल आ रही थी और क्योंकि मिनजो एक माइनर था इसलिए उसको सिर्फ 2 साल की सजा हुई और तब से वह दूसरे लोगों का इस्तेमाल करता है अपने काम करवाने के लिए। फिलहाल वो फर्स्ट कॉर्प्स के लीडर ग्योनहू का इस्तेमाल कर रहा है। मिनजो हमारे स्कूल का सबसे घटिया बंदा है तो अच्छा होगा कि तुम उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। और चौमिन देसियोल की क्लास के सामने से गुजरता है जहां उसको देसियोल नहीं दिखता तो वो फटाफट अपने पेपर्स को मिनगुक को देकर ऑडिटोरियम में चला जाता है और ऑडिटोरियम के स्टोर रूम में उसको देसियोल बंधा हुआ मिलता है। चौमिन उसको खोलते हुए कहता है, उठ जाओ, क्या तुम ठीक हो? उन बास्टर्ड्स ने तुम्हारे फेस का ये क्या हाल कर दिया? देसियोल कहता है, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और भाई तुम इस बंदे का फेस तो देखो, इसकी क्या हालत कर दी उन्होंने। चौमिन कहता है, तुमने आखिर झूठ क्यों बोला? फिर देसियोल कहता है, तो वो तुम ही थे, फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे जो तुमने इंपीरियल गैंग को ही हायर कर लिया। चौमिन कहता है, लेकिन तुम ये कैसे जानते हो? देसियोल कहता है, जिस दिन दोयोन अजीब हरकतें कर रहा था मैं छत पर तुम्हारे पास तुम्हारी टी शर्ट लौटाने के लिए आया था और तुम दोयोन की तरफ देखकर खुद से ही बातें कर रहे थे। मुझे तभी तुम पर थोड़ा शक हो गया था और जब आज हम सबको जमा किया गया तब मुझे पूरी बात पता चली कि तुमने तो पूरी इंपीरियल गैंग को ही हायर कर लिया है। चौमिन सोचता है, मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैं ऐसे ही खुले में इतना कुछ कह गया। और चौमिन देसियोल से कहता है, लेकिन तुमको मेरे लिए इतना कुछ सहने की जरूरत नहीं थी। फिर देसियोल कहता है, कोई बात नहीं, जब बाकी सब मुझ पर हंसते थे और मुझे इग्नोर करते थे तब तुम ही थे जिसने मदद का हाथ बढ़ाया था। शायद तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। और वैसे भी जब दोयोन वैसी हरकतें कर रहा था तब पता नहीं क्यों लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जानता हूँ किसी के बारे में ऐसा फील करना बुरा है लेकिन मुझे सही में अच्छा लगा। और तभी स्कूल की बेल बज जाती है और देसियोल चौमिन से कहता है, तुम्हें अब जाना चाहिए। उन्होंने कहा था वो मुझे स्कूल के
बाद किसी ग्योनहू नाम के बंदे के पास ले जाएंगे। वैसे भी वो मुझे मार तो नहीं सकते है ना। फिर चौमिन उसकी रस्सियाँ खोलते हुए कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी बुरा फील नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग ऐसा ही डिजर्व करते हैं और हमें ये देखकर खुश होना चाहिए जैसे कि वो हमको परेशान करके खुश होते हैं। और देस्योल कहता है, अगर तुम मुझे आजाद भी कर दोगे तो भी वो स्कूल के बाद तो मुझे ढूंढ ही लेंगे। चौमिन कहता है, ऐसा नहीं होगा। और देस्योल, क्या तुम और भी ज्यादा खुश होने के लिए तैयार हो? फिर हमें मिंजो की क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ सो रहा था और वहाँ पर इंपीरियल गैंग के कुछ बंदे आ जाते हैं और उसको घेर लेते हैं। और एक बंदा तो फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर ही उसके पीछे खड़ा होता है। वो बंदे पहले फायर एक्सटिंग्विशर से उसकी पीठ पर मारते हैं और फिर उसके मुंह पर, जिससे वो साइड में जाकर गिरता है। एक बंदा मिंजो को बचाने आता है लेकिन इंपीरियल गैंग का एक लाल बालों वाला बंदा उसको एक पंच मार के साइड में कर देता है और कहता है, अगर कोई बीच में आया तो वो भी मारा जाएगा। और फिर वो सब मिंजो पर लाते ही लाते बजाने लगते हैं और वो टीचर डर के बाहर भाग जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। और इंपीरियल गैंग के बंदे मिंजो की हालत किसी धोबी के कुत्ते के जैसे कर देते हैं और वो अपने आप को छोड़ देने के लिए उन लोगों से भीख मांग रहा होता है। और ये देखकर क्लास के बाकी लड़के बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनको मारने वाला आज खुद मार खा रहा है। फिर एक बंदा मिंजो की फोटो लेकर ग्रुप में भेजने लगता है कि तभी ग्योनहू उस बंदे को एक पंच मारता है जिससे वो खिड़की में जाकर भिड़ जाता है। फिर ग्योनहू उन सबको बहुत बुरी तरह मारने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर ये सब करने की? तभी एक बंदा पीछे से उसको पकड़ लेता है। ग्योनहू कहता है, सालो तुम लोगों को हायर किसने किया? तभी एक बंदा फायर एक्सटिंग्विशर अपने हाथ में लेकर कहता है, हमें सिर्फ हमारा लीडर ही ऑर्डर दे सकता है। और वो ग्योनहू के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करता है। और फिर सीन कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। पुलिस स्कूल में आ गई होती है और सबको हाथों में गजरे पहनाकर ससुराल ले जा रही होती है। चौमिन ये देखकर बहुत खुश होता है कि विक्टिम और जिन्होंने हमला किया उन दोनों को ही अरेस्ट किया जा रहा है। इसको कहते हैं एक तीर से दो शिकार। तभी मिनगुक कहता है, वो लोग तो इंपीरियल गैंग से है ना, मैंने बस उनके बारे में सुना था लेकिन वो तो सच में कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता ही नहीं करते। उन्हें देखो, वो तो अरेस्ट होते हुए भी हंस रहे हैं। क्या इसका मतलब इंपीरियल गैंग अब हमारे स्कूल को टेक ओवर कर लेगा? चौमिन अपने मन में कहता है, हाँ मैं इंपीरियल गैंग से इस स्कूल को टेक ओवर करवा दूंगा और फिर जैसा मेरा मन करेगा वैसे इसको चलाऊंगा। फिर हमें ग्योनहू दिखाया जाता है जिसको भी हाथों में गजरे पहनाकर ससुराल ले जा रहे होते हैं और हमें बताया जाता है उसने अकेले ही उन सारे बंदों को लेटा दिया था। तभी वहाँ पर फर्स्ट कॉर्प्स के सेकेंड और थर्ड ईयर के मेंबर आ जाते हैं और ग्योनहू से चिल्लाकर पूछते हैं, बॉस आखिर क्या हो रहा है? इंपीरियल गैंग आखिर यहाँ क्यों आई थी? तभी ग्योनहू उन सब से कहता है, सुनो, इंपीरियल गैंग ने हम पर कायरो की तरह एक सरप्राइज अटैक किया था और ये सब उनके कायर बॉस ने करवाया है और मिंजो को भी उन लोगों ने बहुत ज्यादा घायल कर दिया और अब हम इस बात को जाने नहीं देंगे। हम उनसे इस बेइज्जती का बदला लेंगे और उनको बता देंगे हमारा स्कूल क्या चीज है। हम लोग आज तक न्यूट्रल रहे थे लेकिन आज के बाद इंपीरियल
गैंग हमारी दुश्मन है। और ये सब देखकर चौमिन सोचता है मिंजो भले ही फर्स्ट कॉर्प्स का ब्रेन है, लेकिन आखिर में सारे बंदे सिर्फ ग्योनहू की ही बात मानते हैं। और इस गैंग को खत्म करने के लिए मुझे उनके लीडर ग्योनहू को एलिमिनेट करना पड़ेगा। चलो ये करते हैं। मैं धीरे धीरे तुम लोगों को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। और हमें जीजैंग दिखाया जाता है जो कहता है आजकल बॉस हमें बहुत ज्यादा मजेदार ऑर्डर्स देने लगे हैं। और फिर सीन सियोका पर शिफ्ट होता है जो कि इंपीरियल गैंग के फर्स्ट डिवीजन का लीडर है। वो सोचता है आजकल बॉस बहुत ज्यादा डिफरेंट बिहेव करने लग गए हैं और मुझे अपने बॉस के ऑर्डर्स पर शक तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने खुद के दम पर सिर्फ कुछ ही सालों में दाइजियन यूनियन को टक्कर देने वाली गैंग बनाई। लेकिन योंगिल हाई स्कूल बिल्कुल भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट नहीं है, तो हम उस पर अपना टाइम और बंदे क्यों वेस्ट कर रहे हैं। और सियोका अपने बॉस को कॉल करता है और किस्मत से चौमिन उसके पास से ही गुजर रहा होता है, लेकिन वो चौमिन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और फिर सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है जहां पर पुलिस ग्योनहू को सिर्फ वार्निंग देकर जाने देती है, क्योंकि उसने फाइट सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में की थी। और ग्योनहू को घर जाते वक्त रास्ते में पूरी इंपीरियल गैंग की सेकेंड डिवीजन मिल जाती है। वो वहां पर ग्योनहू को एलिमिनेट करने आए होते हैं और सेकेंड डिवीजन का लीडर जीजैंग कहता है तू इंपीरियल गैंग के साथ वॉर डिक्लेयर करके अकेले घूम रहा है। क्या तुझे पता है वॉर खत्म कैसे होती है? जब दुश्मन का लीडर एलिमिनेट हो जाता है। और फिर सीन चौमिन पर शिफ्ट होता है जो अपने फोन में देखता है जहां पर सियोका की कुछ मिस कॉल्स आई होती है। और वो सोचता है अभी तक मुझे इंपीरियल गैंग के बारे में सिर्फ ये पता चला है कि ये एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करते हैं। इस गैंग के अंदर अभी मुझे 3 डिविजन्स का पता चला है और पहली डिवीजन का लीडर सियोका है। और इसके मैसेजेस देखकर लगता है ये इंपीरियल गैंग के पूरे मैनेजमेंट संभालता है, तो बेसिकली ये जनरल मैनेजर है। और इसी वजह से शायद इसने मुझ पर क्वेश्चन करना भी शुरू कर दिया है। तो चौमिन उसको एक वार्निंग देने का सोचता है और उसको एक मैसेज करता है कि तुम कब से मुझे सवाल करने लगे। चौमिन के पास पिछली चैट्स तो नहीं है, क्योंकि मिंजो की वजह से उसको वो सब डिलीट करनी पड़ी थी। इसलिए चौमिन को पता नहीं कि सियोका और उसका बड़ा भाई आपस में कैसे बात करते थे। फिर सियोका रिप्लाई करता है क्या ये बहुत रूड था मुझे, जो देखकर चौमिन थोड़ा परेशान होता है और सोचता है अरे यार ये लोग शायद फ्रेंड्स है, ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन छोड़ो, मुझे इसके बारे में ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने वैसे भी सेकेंड डिवीजन के लीडर जीजैंग को ग्योनहू को एलिमिनेट करने का काम दिया है। और वैसे भी जो एक्चुअल अटैक फोर्स है वो सेकेंड डिवीजन से ही आती है। जीजैंग ही फाइटिंग का इंचार्ज है। ये बंदा मेरे ऑर्डर्स को कभी भी क्वेश्चन नहीं करता और हमेशा लड़ने के लिए उतावला रहता है। आज ग्योनहू का एंड होगा और मुझे लगता है मुझे अपने खर्चे अब थोड़े कम करने पड़ेंगे, क्योंकि अब मुझे 2 फोन्स के बिल भरने हैं। और फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। चौमिन बड़ी खुशी से स्कूल आता है ये सोचकर कि जीजैंग ने ग्योनहू को ठिकाने लगा दिया होगा, लेकिन तभी उसको पीछे से कोई धक्का देता है और वो आगे जाकर गिरता है। चौमिन पीछे मुड़कर देखता है तो ये ग्योनहू होता है और उसको सही सलामत चलता फिरता देखकर चौमिन को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर चौमिन अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है और सोचता है मैंने पक्का इसको एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया था,
तो फिर आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर मैं सोचूं तो मुझे काम पूरा होने का कंफर्मेशन मैसेज भी नहीं आया। आखिर ये क्या चल रहा है? तभी मिनगुक चौमिन को पीछे से आवाज लगाता है और कहता है, क्या तुमने तुम्हारी क्लासरूम में जाकर देखा? फिर सीन उनकी क्लासरूम पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है 200। चौमिन पूछता है 200 इसका क्या मतलब है? मिनगुक कहता है, ये फीस है जो अब तुम्हारी क्लास को पे करनी पड़ेगी। तुम्हारी क्लास में 27 स्टूडेंट्स है ना, इसका मतलब तुम में से हर एक को 1 लाख वॉन हर महीने देने होंगे। चौमिन ये सुनकर बहुत शॉक हो जाता है और कहता है, कैसी फीस? हमने आज से पहले तो कभी भी फीस नहीं दी। मिनगुक कहता है, ऐसा लगता है हमारा स्कूल अब दाइजियोन यूनियन का पार्ट बन चुका है। और याद है ना, मैंने तुमसे कहा था इंपीरियल गैंग हमारे आधे शहर को कंट्रोल करती है, तो दूसरा आधा शहर यूनियन कंट्रोल करती है। ऐसा लगता है इंपीरियल गैंग के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करके ग्योनहू ने यूनियन से हाथ मिला लिया है। वैसे भी तुम तो सिर्फ 3 लाख वॉन हर महीने कमाते हो ना, अब हम क्या करेंगे? फिर चौमिन बाथरूम में जाकर जीजैंग को मैसेज करके कल क्या हुआ उसके बारे में पूछता है। जीजैंग कहता है, कल रात हमने उस बास्टर्ड ग्योनहू को घेर तो लिया था, लेकिन अचानक वहाँ पर युनतेक आ गया जो यूनियन के 4 नंबर का बंदा है, और उसने आकर कहा ग्योनहू अब यूनियन का हिस्सा है, और अगर तुमने इसको कुछ भी किया तो इसका मतलब तुमने यूनियन के खिलाफ जंग शुरू कर दी। लेकिन मैं फिर भी ग्योनहू को मारने वाला ही था कि तभी वहाँ पर सियोका आ जाता है और मुझे रोक देता है। शायद उसको लगा कि ये एक अननेसेसरी फाइट होगी और उसने कहा था कि वो आपको मैसेज करके बता देगा, इसलिए मैंने मैसेज नहीं किया, सॉरी बॉस। और ये सुनकर चौमिन को सियोका पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चलते हुए सोचता है, मैंने सिचुएशन को अच्छा बनाने के चक्कर में उसको और भी ज्यादा खराब कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फर्स्ट ईयर के बदमाश जिनको मैंने मार खुलाकर हॉस्पिटल पहुंचाया था वो वापस आ जाएंगे और ये जगह पहले से भी बुरा नरक बन जाएगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इंपीरियल गैंग और यूनियन के बीच में वॉर हो जाए, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम बदमाशों के साथ क्या हो, जब तक कि मेरा स्कूल ठीक हो सकता हो। और सियोका, तुम मेरे और मेरे स्कूल के बीच आ रहे हो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और चौमिन के इसी बदले वाले माइंडसेट को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्या चौमिन की जिंदगी फिर से पहले जैसी नरक बन जाएगी या फिर वो अपने स्कूल के लिए यूनियन और इंपीरियल गैंग के बीच वॉर करा देगा या फिर अपना दिमाग लगाकर वो कोई और रास्ता निकालेगा। ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।